अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द माय डेली डोज हैदराबाद किचन डायरीज़ विद मरियम के साथ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से ही माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम हो रहा था, ये देखिए 8:30 या 9 बज रहे थे कुछ करीब करीब। तो यहाँ पर हो रही थी सबसे पहले पूरी घर की सफाई। तो यहाँ पर है ना, पहले सबसे पहले घर पे चाले माशाल्लाह से और पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो रही थी, रूमों की और है ना हॉल की। तो सबसे पहले हम लोग झाड़ू झटका पोछा वो सब काम होते जा रहे थे और मेरे को है ना बस सिंपल सा नाश्ता है ना करना था, क्योंकि बाद उसकी थोड़ी देर के बाद दूसरी चीज़ें जो भी है मैं बनाने का सोच रही थी यहाँ पर। तो क्योंकि घर पे है ना रात में भी मम्मी टिफ़िन भिजा दिए थे, वो भी बहुत सारा खाना रखा हो जाता, फिर वो वेस्ट हो रहा था। तो फिर पहले मैं थोड़ा सा पानी मेरा वाटर पी ले रही हूँ, यहाँ पर है ना हेल्प कर ले रही हूँ माशाल्लाह से। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे घर की सफाई हो रही। और यहाँ पर बच्चे देखिए, जब तक मैं है ना नाश्ता और घर के काम हो रहे तब तक बच्चे हैं ना यहाँ पर स्विमिंग कर ले रहे, थोड़ा सा नहा ले रहे। फिर यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड के लिए चाय बन रही और है ना बस मैं ब्रेड टोस्ट है ना उसको फ्राई कर लूँगी और चाय के साथ एंजॉय करना है। बच्चों को है ना बनाना वो दे दी थी मैं मॉर्निंग ही। तो उसके बाद देखिए बहुत सारे मेरे मतलब मेरे कबर्ड्स के है ना पूरे कपड़े भी मैं निकाल रही थी कुछ देने के, और है ना कुछ है ना निकाल के सिलवाई के लिए भी देना था। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल रही थी और बहुत सारी देर तक मेरा काम हुआ। और बहुत सारे भी है ना निकाली मैं कपड़े देने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं समझते दिखाना करना। तो इसीलिए बस जो चीज़ें रखना था वो रख दी। बहुत देर से वही काम चल रहा था मेरे कपड़ों का, मेरे कबर्ड का क्लीनिंग। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लिंकिट से है ना कुछ सामान ऑर्डर करे थे, तो फिर वो आ गया था। बच्चे तंग कर रहे थे, फिर है ना उन लोगों को मैगी खाना था। मैं मेरे कामों में थी तो लोग कॉल कर लेते, मंगा लेते नाना के साथ फ़ोन ना कर करके। तो बच्चों को आम और ये जो भी चीज़ें थी वो बना। तो यहाँ पर फिर मैं बच्चों को जल्दी से मैगी दे दी। सुबह में बस हल्का सा नाश्ता कर लिए थे और मेरा काम है ना थोड़ी देर से कुकिंग करने का था, क्योंकि मैं दूसरे काम ले लेके बैठी थी। तो फिर है ना यहाँ पर है ना क्लीनिंग हो गई थी किचन की भी अल्हम्दुलिल्लाह से। बस है ना फिर जो गोश्त था फिर मैं है ना पानी में डाल के रखी, फ्रीज़ हो गया था। तो फिर उसके बाद जब तक मैं बच्चों को मैगी बना के दे रही हूँ यहाँ पर, तो बच्चे मैगी खाने के लिए बहुत वेट कर रहे थे। जल्दी जल्दी फिर मैगी बना दी। और आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर मेरे को कमेंट के ज़रिए से बोलिए। और है ना माशाल्लाह से आप लोग क्या कुकिंग करें आज के दिन, या लास्ट ब्लॉग में है ना मैं भी जब भी पूछी थी आप लोग कोई जवाब नहीं दिए कि आप लोग क्या पकाए थे। आज मेरे को इससे खुशी हो जाती है, क्योंकि मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे जो भी कुकिंग से डेली का ब्लॉग्स है माशाल्लाह से। तो आप भी है ना, मैं जो चीज़ पूछ रही हूँ तो आप है ना अगर अगर बोलेंगे तो मेरे को अच्छा खुशी हो जाती। तो आप लोग क्या क्या बनाए ज़रूर मेरे को है ना कमेंट के ज़रिए से बोलिए माशाल्लाह से। क्योंकि एक है ना माशाल्लाह से एक रिश्ता है जो आप लोगों के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, तो उससे है ना मैं आपको है ना क्वेश्चन से है ना मैं सवाल करती हूँ। तो यहाँ पर फिर बच्चों को है ना जल्दी जल्दी मैगी दे दे रही हूँ। सिंपल से मैगी बनाई, हमेशा है ना वो स्पाइसी वाली मैगी बनाती हूँ, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं था इसीलिए मैं बस सिंपल से मैगी बना के बच्चों को दे रही हूँ। ऊपर से ये थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला लोग डाल के खा लेते हैं। और ये पेरी पेरी मसाले की है ना मैगी इससे पहले भी मैं ब्लॉग में शेयर करी थी, वो भी रेसिपी ज़्यादातर वही रेसिपी बनती। आज मैं सिंपल से बना रही हूँ तो ऐसा खा ले रहे बच्चे। उसके बाद देखिए फिर मैं है ना आम काट रही थी मेरे लिए। माशाल्लाह से दूसरे आम बहुत सारे थे, लेकिन चूज़ने के आम थे वो, ये कट करने वाले आम भिजा दिए थे पापा। तो फिर ये आम मैं खा रही हूँ। और ये आम इतना बड़ा है, एक ही खाते कि इतना पेट फुल हो गया कि फिर भूख नहीं लग रही थी, ऐसा आम है ये। तो माशाल्लाह से अब कुछ ही दिन बाकी है, मतलब बच्चों को है ना 15 तारीख से स्कूल्स है। आपके बच्चों के स्कूल्स कब से स्टार्ट है ये ज़रूर मेरे को बोलिए। और आप लोगों के बच्चों की शॉपिंग हो गई, टिफ़िन्स की, बुकों की, ये सब ये है ना मेरे को कमेंट के ज़रिए से बोलिए। मेरे को अभी बहुत सारे काम बाकी है, थोड़े से पेंडिंग पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह जाना है तो उसका भी ब्लॉग मैं शेयर करती हूँ। आप लोग कहाँ से ख़रीदते हैं वो भी मेरे को कमेंट के ज़रिए से बोलिए। अगर यहाँ पर मेहदीपट्टनम के एरिए में कहीं भी आपको मालूम है अच्छे से शॉप, तो मेरे को कमेंट के ज़रिए से बोलिए। और
हरीस खाना है, रेड चिकन खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, छोले भटूरे खाना है, ये वाले सारे रेसिपीज़ थे। तो फिर मैं आज के दिन में है ना बच्चों की फरमाइश पर हलीम बनाने वाली हूँ। तो ये है, देखिए मिलेट्स है, ये बहुत ही अच्छा रहता है ये मिलेट्स। प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है और हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट रहता है। तो मैं मिलेट्स को पहले उसको भिगा दी। ये आपको है ना ग्रोसरी मार्केट या फिर है ना बिग बास्केट, ब्लिंकिट या कहीं भी मिल जाता। तो वो 3 कप पानी में उसको अलग से भिगा देना है। फिर वो 3 कप डाल के उसको भिगा दी। फिर यहाँ पर मूंग की दाल, तुअर की दाल, माश की दाल, चने की दाल और चावल, सारे मिक्स दाल आपको उसमें ऐड करना है। 2-2 कप के हिसाब से मैं ले ली। तो ये सारी दालें डाल दे रही हूँ, मसूर, तुअर, माश, चना और चावल। इसको भी अच्छे से है ना पूरे है ना 2-2 कप से मेजरमेंट से लेना। जब भी मेजरमेंट से लेंगे तो आपकी है ना हलीम जो बना रहे ना, दलीम हलीम जो भी बोलते हैं आप, वो बहुत ज़बरदस्त बनती। तो ये मैं 2 से 3 बार मैं इससे पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मैं जब ब्लॉग नहीं बनाती थी तभी बनाई थी मैं। जब भी ब्लॉग स्टार्ट करी मैं उसके बाद कभी भी नहीं बनाई। तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सारे दालें भीगने रख दी, रवा भीगने रख दी, मिलेट्स मतलब ये है पुदीना, कोतमीर, हरी मिर्च और ये है थोड़ा सा फैट बकरे का और मटन है। और मटन के जो भी है बड़े पीसेस लेना, उससे रेशे अच्छे निकलते। तो इसको मैं है ना पूरा रेडी कर दी। तो बच्चे वेट कर रहे ये खाने का। तो ये है ना मैं डिनर के टाइम पे बना रही हूँ, क्योंकि दिन भर मेरे को दूसरे कामों में बहुत बिजी थी। कपड़ों की डीप क्लीनिंग हो रही थी, मतलब कबर्ड्स, फिर मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैं निकालते रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो देखिए मैं अब बना रही हूँ हरीस, क्योंकि अवन की फरमाइश थी। बच्चे आने से पहले से 3-4 डिशेस के मतलब रेसिपीज़ है ना मांग कर रहे थे कि मेरे को ये खाना है। तो फिर मैं आज बना रही हूँ। कल उनको छोले भटूरे पूरी बना के दी थी माशाल्लाह से। उसके बाद तो कल दावत भी हुई थी। फिर है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज तो घर के कामों में लग गए। मेरे कपड़े बहुत सारे है ना निकालने के थे और देने के भी थे और कुछ सिलवाने के थे। वो सब काम हुए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को। फिर किचन की भी थोड़ी सी क्लीनिंग हुई, जैसे कि क्या बोलते हैं राशन का है ना जमाने का था। तो फिर वो बॉक्स निकालना करना वो सब चीज़ें हो गई थी। तो वो टाइम पे क्या है करंट भी चला गया था और फ़ोन में मेरी बैटरी नहीं थी, उस वजह से मैं नहीं ले सकी, एकदम अंधेरा हो रहा था। इसीलिए क्योंकि ये किचन की तरफ से हॉल में है ना ज़्यादा वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी खिड़कियाँ नहीं है तो उससे उजाला आता नहीं, तो सही प्रॉपर वीडियो नहीं बनता, इसलिए नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी मैं डिनर के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये है देखिए हरीस बनाने की मतलब कोशिश कर रही हूँ, हरीस बना रही हूँ। इससे पहले एक बार मम्मी के पास ही बनाई थी मैं, हम लोग जब सब जने भाई सब जने हम लोग के साथ थे जब, और माशाल्लाह से सब एक जगह थे तब मैं बनाई थी। अभी है ना सब है ना माशाल्लाह सब अपनी अपनी लाइफ में, बच्चों में, अपने कामों के उसमें सब अपनी अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगे तो जब भी बनाएंगे। तो आज बहुत मिस करी, मैं बहुत याद करी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके भाइयों को हमेशा हमेशा सलामत और सेहत के साथ लंबी उम्र हासिल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनके कारोबार में, उनके कामों में कामयाबी नसीब हासिल अता फरमाए, आमीन। तो आज बहुत याद आई थी भाइयों की माशाल्लाह से। तो बस दुआ करना अपने भाइयों के हक़ में आप सब भी। तो माशाल्लाह वो दिन ही चौर रहते हैं जब साथ में रहते, बचपन का दिन रहता माशाल्लाह से। तो आप लोग भी मिस करते होंगे जब साथ में थे, छोटे थे जब साथ में रहते थे, जब लड़ना झगड़ना रहता, जब दूर हो जाते तो कदर होती, ऐसा दिन भी आ जाते। खैर तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ। सुबह से बस है ना कामों में थी, संडे का दिन था, बच्चों के स्कूल आ रहे तो फिर है ना एक टाइम सेट हो जाता हम लोगों का पूरा, मतलब बच्चों का आने का, टिफ़िन का, खाने का, भेजने का, ट्यूशन्स का, ये वो रहता और दूसरे कामों में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं फिर सबसे पहले मेरे जो काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, कपड़े निकालने के और देने के और सिलाने के, वो चीज़ें मैं करी अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ चीज़ें दिखाना पॉसिबल रहता, कुछ चीज़ें दिखाना, हर चीज़ बताना कुछ अच्छा भी नहीं दिखता कि कोई चीज़ देख के बता रहे, लेके बता रहे। थोड़ी चीज़ें अपनी वीडियो में नहीं लाना बेहतर रहता, इसीलिए तो उसमें टाइम बहुत निकल गया। और वैसे भी फिर है ना करंट भी चला गया था और वीडियो सही ले नहीं सकते, इसीलिए भी नहीं बना सकी। तो अब देखें फिर से बर्तन पड़ गए। बच्चे जो है मॉर्निंग का नाश्ता तो है ना मम्मी जो बिरयानी भिजाए थे ना, बस वही, और मैं भी मटन का सालन बनाई थी तो वो भी रह गया था। फिर खाना भी था घर पे, तो फिर राइस और रोटी दाल दी, वही खा लिए।
फिर मैगी बना के दे दी बच्चों को, उसके बाद जूस वही पिए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मैं भी वही जूस आम खा ली थी। अभी देखिए बना रही हूँ, ये है मटन, थोड़ा सा है ना फ्रीज़ हो गया, मतलब फ्रीज़ हो गया था, अब इसको मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। ये भीगने के लिए रख दी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा अच्छा टाइम हो गया। अब इसका प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सारे दाने मैं डाल दी कुकर में और ये रवा भी इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। ये मिलेट्स है तो इसको भी है ना गलाने की ज़रूरत पड़ती है भीगने के बाद भी, इसीलिए इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। अगर मोटा खाली रवा ले रहे तो उसको है ना प्रेशर कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं लगती। वो जब हम घोरते ना दाल, तब इसमें डाल के थोड़ी देर पका दिए तो पक जाता। तो इसीलिए मिलेट्स है, इसीलिए इसको पकाना पड़ रहा। हल्दी डाल दी मैं, थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको है ना 1.5 गिलास पानी डाल के गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। फिर यहाँ पर कुकर ले रही, यहाँ पर देखिए मतलब मटन का शोरबा बना रही हूँ जिससे हम हलीम बनाने वाले हैं। तो इससे देसी घी ऐड करना है और ऑयल या इसमें यूज़ करना है। मैं इसमें ऑयल है ना वो ऑलिव का यूज़ करी और है ना घी इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी हलीम बन जाती। प्याज है ना मीडियम साइज़ की 3 प्याज है ये, इसको अच्छे से बारीक ऐसे स्लाइसेस में कट करना है। थोड़ा सा लाइट पिंकिश कलर आए तक इसको अच्छे से हम भुनाई करेंगे। ये देखिए जैसा ही अच्छे से भुनाई होगी, इसमें खड़े मसाले डालना है, जैसे कि जायफल का आधा से कम टुकड़ा है, पट्टा है, लौंग है, तेज़पत्ता है, ज़ीरा, काली मिर्च, शाजीरा, इलायची। अब ये सारे खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से है ना भुनना है। 1-2 मिनट अब इसे भुनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक और है ये गरम मसाला होममेड घर का पिसा हुआ, ये भी डाल देंगे। इसको बाद इसको भी अच्छा भुनाई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब है ना ग्रीन चिली पेस्ट इसमें भी अगर ऐड कर देते हो वैसा भी अच्छा रहता है। और थोड़ा स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि मैं अभी थोड़ा बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें ऐड नहीं करी, बस साबित ऐसे हरी मिर्ची डालने वाली हूँ, आगे आपको मालूम होता। तो उसके बाद अदरक लहसुन भुनने के बाद ये है ना मटन के जो बड़े पीसेस रहते हैं एक्स्ट्रा फैट के साथ, वो पीसेस हम इसके अंदर ऐड करना है, तभी जाके हलीम बहुत ज़बरदस्त बन जाती। तो ये सारे है ना मटन के पीसेस मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आप ऐसे ही सेम फॉलो करके इसमें चिकन में भी बना सकते हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं, रेसिपी तो सेम रहती। बस आपको है ना मटन चिकन आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप बनाना पसंद करते हैं वैसा बना लो। तो बस इसके बाद फिर मैं डाल दी, देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा चर्बी मटन की, वो ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भुनना है, 1-2 मिनट भुनना है। गोश्त को सारा मसाले लग गए तक भुनने के बाद इसको है ना प्रेशर कुकर में हम सीटी दे देंगे। 10 से 15 सीटी इसमें अच्छे से लेना है, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाना, टेंडर हो जाना और उसके अच्छे रेशे हाथों से निकलना, ऐसे बनना है हमारे को। तो बस इसको भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, 1 कप पानी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ और इसको है ना सीटी लगा देती हूँ। 10 से 15 सीटी होने के लिए हमें इसको हाई फ्लेम पर छोड़ देना है। और आप कैसा बनाते हलीम वो भी मेरे को कमेंट के ज़रिए से बोलिए, आपके ट्रिक्स क्या हैं बनाने के, किस तरीके से बनाने से हलीम अच्छी होती, आप ये मेरे को ज़रूर बताइए। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आपको ये वाली हलीम कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बोलिए। लास्ट में ऊपर से है ना फ्रेश हरा धनिया, कोतमीर और हरी मिर्च हमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये पिस्ता और इसकी है ना ज़बरदस्त आपकी है ना हलीम बनकर रेडी हो जाती घर पे ही, बस कुछ ही चीज़ों से, घर के ही मसालों से, बस है ना मटन या चिकन से ले लेके। अब ये देखिए सारी है ना माशाल्लाह से दाल अच्छे से गल गई। देखिए अब इसको हमें आप घोट सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद मैं आगे वाली प्रिपरेशन भी रेडी कर दी। यहाँ पर दाल को अच्छे से है ना ग्राइंडर में पेस्ट बना दी और थोड़ी सी ऐसी दरदरी रखी, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा। थोड़ा सा पेस्ट बना दिया, आधा हिस्सा इसको बस ऐसे घोट के रख दी। और अदरक कटी हुई, हरा धनिया, प्याज तली हुई, काजू, ये सब चीज़ें हमें लेना है, उसकी भी प्रिपरेशन कर ली मैं। यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से हमारा टेंडर हो गया, गल गया माशाल्लाह से। अब ये ठंडा होने के बाद मैं इसको है ना रेशे निकालूंगी, और जो ये ऊपर से ऑयल सेपरेट होगा इसका ऑयल हमें निकाल लेना है। इसका जो है हम निकाल लेंगे, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे हलीम में, इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता। और अभी के टाइम पे आपको है ना हल्दी, मिर्ची, नमक जो भी है ना अभी इसी टाइम पे टेस्ट कर
तो लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड करना, थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटी बनती है हलीम, बहुत अच्छी ज़बरदस्त बनती। और तली हुई प्याज का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता। तो तली हुई प्याज ऐड कर दी, लेमन जूस ऐड कर दी और उसको अच्छे से है ना बस घोटते ही जाना है। अभी मैं फ्लेम ऑन नहीं रखी। ये जैसे ये मटन के रेशे मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ ना तब तो गाइस देखो बना दी मैं हलीम, आपको रेसिपी भी आपको शेयर कर दी। तो मैं बच्चों को दे रही हूँ, पहले एक हिस्सा निकाल दी मैं, खा रहे उन्होंने वहाँ पर माशाल्लाह से, घर पे बुलाई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह बच्चे खा रहे हैं। बच्चे खा के बोलेंगे किसकी फरमाइश थी ये, कौन कौन बोल। हाँ कब कर रहे थे फरमाइश ये? हाँ आने के बाद आपको ये होना बोल के बोले थे। पहले एक छोलो भटूरे हो गया, अब ये वाला है। अब बचा क्या, अंगारा चिकन, इंशाल्लाह कल बनेंगे वो। अब हलीम खाओ। कैसी दिख रही है सब जने बोलो। अमन भैया खा लिए, अलबन भैया खा लिए, मस्त है बोले। जब बहुत अच्छी है ये, अच्छी है। इतना पूरा वेट बढ़ते थे 10 on 10। अच्छा बहुत मज़े किए। कैसी है यार? खा के पागल हो जाएंगे, इतना पूरा वेस्ट करे सो पूरा हो गया। अगर खाते जाते क्या हो गया? सब कोई भी मेहमान है तो लोग को ये खिलाओ तो खाली बढ़ते चाटते रहते खाली। अच्छा उंगलियां चाटते रहने, क्या बोले वर्थ है। जबरदस्त दिख रही ना मटन हलीम। एक बार खाली ना खाते रहते रुकतेश नहीं। तुम लोग भी जल्दी जल्दी खाओ। सब कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब तुम लोगों को तो पसंद नहीं ना। अब एक चैलेंज, दो चैलेंज तुम्हारे पूरे हो गए। देखो अब एक बाकी है बस, उसके बाद भाभी मेरी मर्जी से मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा। अम्मा पिज़्ज़ा तुम लोगों का बस ही नहीं होता। छोले भटूरे खा लिए ना फर्स्ट डे, अब ये खाना है बस। अब पिज़्ज़ा बोल रहे ना इंशाल्लाह। एक एक दिन एक एक फरमाइश भाई, इतना सब नहीं होता। फिर घर का भी पकाओ, फिर ये अलग वाली, ठीक है। वैसे तो आज दूसरे कामों में थे ना हम लोग बिजी, इसलिए आज का डिनर हमारा हलीम ही है माशाल्लाह से। क्या बोलते हैं अबान? डिनर में ज़बरदस्त पेट भर के खा रहे ना। अब बस पापा का वेट करना है। पापा खा लिए बस, फिर फिनिश नहीं। वर्थ इट।
चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो। और क्या करना है बोलो सबको, हमारे सब्सक्राइबर्स को? लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करने का इंशाल्लाह सब्सक्राइब शेयर और लोग और बाद दोस्तों में में घंटी शेयर इसको करना। भी कम करके दबा दो। अच्छा कहीं छोटा लगा चलो पता दिखता मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के वास्ते गुड बाय।
जा रही तो थोड़ा सा रुक रुक के मैं है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ और लेट हो गया मेरे को, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर माशाल्लाह से जेठानी के घर आके हूँ, तो यहाँ पर मैं है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको है ना ये सारा व्लॉग आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो पूरा एंड तक देखिए आज का व्लॉग। फिर मैं है ना यहाँ से शुरू करने वाली हूँ और इंशाल्लाह कल आपको है ना नेक्स्ट आज का व्लॉग आपको मिलने वाला है नेक्स्ट डे। तो बस वो पेस्ट डाल के मैं इसको दम पे लगा तीसरी विश भी पूरी हो गई, चिकन बनाया हुआ था वो भी बन गया। आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से बात कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तीसरी विश भी पूरी हो गई, चिकन बनाया बोले थे वो भी बना दिया मम्मा। नहीं, हमेशा की विशेष रहती है, मतलब तीसरी रेसिपी है ये जो इन्हों अपन डिमांड करे थे माशाल्लाह से, तो ये भी बना दिया अपन। ज़बरदस्त क्रीमी डिलीशियस चिकन है ना। खाओ, अब खा के टेस्ट करके बोलो, थोड़ा सा चखो पहले, ये चिकन का चखो। गरम गरम है, अच्छा टेस्ट करो फिर। इसमें टेस्ट करो सालन से। इधर मैं खिलाती हूँ, इधर आओ। रोके तो खा दिए मालूम। अब बोलो। हाँ बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त एकदम मसालेदार। अच्छा दिख रहा है टेस्ट, बहुत अच्छा है, पहले से भी अच्छा। जैसा जब बनाए थे वैसे ही बनाना। हाँ चलो खा लो। रोटी मैं अभी मंगाती हूँ, आज रोटी नहीं डालती, मैं थक गई आज। हाँ ठीक है, आपको खा लो जब तक। ये रेसिपी डाल के ना, हाँ डाल रहे ना इंशाल्लाह। ट्राई करो, एकदम बेस्ट रेसिपी है चिकन अंगारा। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों को फिर मैं दे दी, देखिए माशाल्लाह से खा रहे। अभी इसमें बन रहा है, देखिए क्या बोलते हैं, गुर्दे कलेजी खस्सा, ये सब चीज़ें डाल के मैं बना रही हूँ माशाल्लाह से ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रहती है, ये भी ट्राई करो आप। तो सुबह में बच्चे हैं ना मौज और ब्रेकफास्ट में है ना वो खा रहे थे, मतलब ब्रेड टोस्ट खाए थे मिल्क के साथ। फिर मैं भी चाय और टोस्ट खा ली थी। उसके बाद फिर ये पका दी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खा रहे हैं, काम पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। अब थोड़ी देर में ये जो बर्तन है, जो जूस बनाए थे वो मैं रख देती हूँ। अभी बच्चे खा रहे हॉल में दफ्तर पे माशाल्लाह। उसके बाद ये बनने के बाद मैं और हस्बैंड खा लेते।
आने का वेट कर रही हूँ माशाल्लाह से, और आने बाद फिर मैं खा लेती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए बस इतना सा बचा हुआ है, और उसके बाद खाना तो बन गया। थोड़ी देर में मैं रात में बनाऊँगी इंशाल्लाह रोटी। अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इतनी गर्मी हो रही, इसलिए गर्मी की वजह से नहीं बना रही हूँ। रोटी थोड़ी देर से डाल दी हूँ, मतलब ये वाले सालन के साथ, ये वाली रेसिपी के साथ। तो बच्चे जब से स्विमिंग भी कर रहे थे माशाल्लाह से टब में, गर्मी बहुत थी तो आज मैं भी छोड़ दी। अब बस कुछ दिन है, उसके बाद स्कूलों को चले जाते, फिर ये सब चीज़ें बंद हो जाते बच्चों को, तो सब उसमें बिज़ी हो जाते। तो आज आप लोग क्या बनाएं ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए, आज की रेसिपी और कल की रेसिपी। और मेरी रेसिपी कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट के ज़रिए से बोलिए। माशाल्लाह ये वाली रेसिपी जो मैं बनाई ना माशाल्लाह चिकन का इतना ज़बरदस्त है। बस मैं थोड़ा सा अभी चकी बच्चों को देने के बाद, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना। तो बर्तन तो वगैरह धो दिए, अब फिर दोपहर के पड़ जाते हैं, इसके बाद ये दोपहर के तो मैं ही धो लेती हूँ बर्तन इंशाल्लाह। और उसके बाद है ना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, आज बहुत थक गई। उसके बाद देखेंगे फिर नाइट में क्या है, क्या प्लान है इंशाल्लाह। से इसको चेक कर ले रही हूँ, थोड़ा सा नमक मिर्च कम लगा तो डाल देना है। माशाल्लाह परफेक्ट था हर मसाले सारे, और इसको है ना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त दिख रहा था खाने में, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी माशाल्लाह से। आप भी इस तरीके से एक बार रेसिपी बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आता है ये वाली रेसिपी। तो माशाल्लाह बच्चे सब खा लिए, मैं नहीं खाई थी।
तो हम लोग गए थे देखिए थोड़े से बर्तन की शॉपिंग करने। इसके बाद फिर घर पे आ गई थी। वहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ही मैं घर पर छोड़ दे के गई थी। तो फिर यहाँ पर प्लान हो गया था सब में का घर पे, जेठानी के घर पे मिलने का। तो फिर वहाँ पर रात में ही प्लान कर लिए थे। उसके बाद मेरे घर के पूरे काम जहाँ कमा कर दे के फिर मैं हम लोग निकल रहे देखिए घर पे। 1:30 बजने का टाइम हो गया, इतना देर हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ 2 बज गए थे नहीं आए थे, फिर सो गए यहाँ पर ही। आते कि सो गए सब लोग। यहाँ से चाचा जा रहे बोल के आ गए ना यहाँ पर। आज शाम में निकल रहे तो बच्चे देखो। तो अभी हो रहे 10:30। इसके बाद हम लोग फिर नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो अब यहाँ का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह आगे का व्लॉग यहीं से मिलने वाला है। स्टे कनेक्ट रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। अभी सब जने सो रहे, बच्चे भी सब सो रहे। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद सब जगेंगे, इंशाल्लाह नाश्ता वास्ता करेंगे। उसके बाद जाना है बाहर। उसके बाद का ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तब तक अब स्टे कनेक्ट रहो। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आभार। अल्लाह हाफिज़।